क्यों न बोले कटु और टोंट भरी भाषा। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। पहला मैंने कहा भाषा शिष्ट हो, और दूसरी में कहना चाहता हूं भाषा इष्ट हो। जब भी बोलो ऐसा बोलो। लोग बड़े गजब के कहते हैं मैं तो सच बोलता हूं। आप सच नहीं बोलते, आप दूसरों को दुखी करने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए बोलते हैं। किसने कहा कि सच हम जब भी बोले तो सच कड़वा होता है? ना बाबा ना। ईश्वर हमें 3 चीजें देता है। नंबर 1 बोलने की कला। इस बोलने की कला में जरूरत है आप सच बोलें। सच में जरूरत है कि आप मधुर बोलें। दुनिया की हर कड़वी से कड़वी दवाई को भी चाशनी में घोलकर बच्चे के पीने लायक बनाई जा सकती है। मीठी दवा, मीठी सिरप बनाई जा सकती है। कड़वी से कड़वी दवा को भी, कड़वी से कड़वी औषधि को भी अगर आप सिरप बनाना चाहते हैं, चाशनी में अगर आप घोल देते हैं, वो आराम से गले उतर जाती है। भाषा के लिए पहले जरूरी है, ईश्वर ने आपको बोलने की ताकत दी है। पहली जरूरत है आप सच बोलें, पर उससे पहले जरूरी है आप जब भी सच बोलें तो मधुरता से बोलें। सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए और अपने ईगो को दिखाने के लिए सच न बोलें, शालीनता से बोलें। भाषा का पहला लक्षण शिष्ट हो। नंबर 2 इष्ट हो, दूसरों को अच्छी लगे। नंबर 3 मिष्ट हो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, मिठास से बोलो। दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बने ऐसे बोलो। थोड़ा सा 2 मिनट सोच कर बोलो कि किस बात को मैं कितने मीठे शब्दों में इस्तेमाल करके बाहर ला सकता हूं। हमारा गीत है ना, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं कि कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। 4 दिनारो जीनो है संसार, थारी मारी छोड़ करा सब प्यार। 4 दिनारो, कितना दिनारो? 4 दिन लाए थे आरजो में, 2 दिन बीत गए और 2 दिन बीत जाने वाले हैं। 4 दिनारो जीनो है संसार, थारी मारी छोड़ करा सब प्यार। हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो। कि संसार कोई रो घर नहीं कि कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। अवगुण छोड़ो गुण री करला बात, जीवन में हो आनंद री बरसात। अवगुण छोड़ो गुण री करला बात, जीवन में हो आनंद री बरसात। मीठास रो एहसास लो, मीठास रो एहसास लो। क्यों? संसार कोई रो घर नहीं और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे। मारवाड़ी गीत है पर आप थोड़ा मन लगा के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि संसार कोई रो घर नहीं और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मात पिता ने जानो थे भगवान, मात पिता ने जानो, जो सुन रहे हैं सब लोग गा लें इसको। मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो। कि संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। आज से करीबन
14 साल पहले जब हमारा चातुर्मास जोधपुर की गांधी मैदान में था, तब चंद्रप्रभ जी महाराज ने ये गीत बनाया था, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। इतना पॉपुलर हो गया था गीत, इतना पॉपुलर हो गया था पूरे शहर में, हर आदमी के जबान पर आ गया था। जब हमारी प्रवचन माला पूरी हुई तो एक माँ जी आई और माँ जी ने आकर कहा, बाप जी आपके प्रवचनों ने, आपके इस गीत ने मेरे घर में फजीयत खड़ी कर दी है। मैंने कहा कौन सा? अरे महाराज आपके 50 दिन के प्रवचनों ने मेरे घर में फजीयत खड़ी कर दी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे आपका मीठा मीठा वाला गीत है ना, मीठा मीठा बोल थारो कहीं लागे, मेरे घर में तो फजीयत खड़ी कर दी। मैंने कहा हुआ क्या माँ जी? हम तो जहां जाते हैं टूटे हुए घरों को जोड़ते। अरे बाप जी क्या बताऊं, बहू को 2 शब्द टोको नहीं और टोकते बहू बोलती है, मम्मी जी मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। जिंदगी में मंत्र बना लो, सामने वाला टेढ़ा बोलेगा पर हम अपनी तरफ से टेढ़े नहीं बोलेंगे। भाषा की शालीनता के लिए पहली जरूरत है, हर कोई इंसान एक बात ध्यान रखे, हम जब भी बोले कभी भी कटु और टॉन्ट भरी भाषा का इस्तेमाल ना करें। पहला नियम बना लो, मैं जब भी बोलूंगा कड़वी भाषा नहीं बोलूंगा, कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब भी बोलूंगा शालीनता की भाषा, मिठास की भाषा, प्रेम की भाषा, माधुर्य की भाषा बोलूंगा। अपन ने सुन रखा है ना, मुसीबत कौन से रास्ते आती है बताओ तो? आंख के रास्ते, कान के रास्ते, नाक के रास्ते, कौन से रास्ते आती है? सुना हुआ है ना, मुसीबत हमेशा मुंह के रास्ते आती है। और ये मुंह के रास्ते क्यों आती है? क्योंकि हम जब भी टेढ़ा बोलते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत हम खड़ी कर लेते हैं, कोई ना कोई नई दिक्कत हम ले आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जीवन में मंत्र रखो, मैं जब भी बोलूंगा कभी भी कटु शब्दों का, टेढ़े शब्दों का, व्यंग्य भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यंग्य भरी भाषा पूरे महाभारत को खड़ा कर देती है। महाभारत के युद्ध के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा, सबसे बड़ा, तो वह है इंसान की व्यंग्य भरी भाषा का हाथ रहा। कि जब इंद्रप्रस्थ में घूमने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया था और तब द्रौपदी ऊपर महल में बैठी थी और तब उस राजमहल में यह व्यवस्था थी कि जहां पर आंगना एक ऐसा बनाया गया था कि जहां पर हकीकत में तो आंगन था पर लगता था कि जैसे वहां पर पानी है, और उसके आगे ऐसा आंगन था कि हकीकत में वहां पर पानी था पर लगता था पानी नहीं है, केवल आंगना है। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया और आते ही सबसे पहले उस आंगन में पहुंचा जहां दिखता तो है पानी है पर पानी नहीं था। उसे लगा पानी, उसने अपनी धोती घुटने तक की ताकि धोती भीग न जाए। द्रौपदी ऊपर खिड़की में खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसने देखा, उसे बड़ी जोर की हंसी आई कि पानी तो है ही नहीं और धोती ऊपर करके चल रहा है। और जब आगे पहुंचा तो वहां पर था तो पानी, पर लग रहा था जैसे केवल आंगना है, तो उसे लगा आंगना है और उसकी धोती पूरी भीग गई, पांव पानी में फिसल गए। तो द्रौपदी ने ऊपर से व्यंग्य कसा, अंधे का बेटा तो आखिर अंधा ही होता है। मैं आपको बताऊं, महाभारत पूरी खड़ी होने के पीछे इसे एक लाइन ने काम किया बस। और तब दुर्योधन ने मन में गांठ बांध ली कि जिस द्रौपदी ने भरे लोगों के बीच मेरा अपमान किया है और अंधे का बेटा अंधा होता है, पानी में मेरी धोती गीली हो गई और सूखे में मैंने धोती ऊपर कर ली और इसने मेरी मजाक उड़ा ली। और तब दुर्योधन मन में गांठ बांध देता है। मैं आपको कैसे बताऊं, आज आप ताकतवर है, सामने वाले का उपहास उड़ा सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, पर याद रखना वो हर बात की गांठ बांधता है और वक्त आने पर उसका बदला जरूर लेता है। आज आपकी ताकत है, आप भूल गए, लेकिन वक्त सबकी करवटें बदलता है और एक दिन वो ताकतवर होता है और तब 4 लोगों के बीच आपका पानी उतारता है। तब आपको लगता है ओह, मैंने उस समय बीज बोया था, फल आज निकला। जबान से बोए जाने वाले शब्द शब्द नहीं, खेत में बोए जाने वाले बीज हैं, जो बोए तो 2 जाते हैं पर उगकर वापस 100 आया करते।